वर्धमान स्तोत्र काव्य के माध्यम से प्रतिदिन आप इन काव्यों का संक्षिप्त रूप में अर्थ समझ पा रहे हैं। अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन प्रारंभ हो चुका था, जिसमें छत्र प्रातिहार्य, सिंहासन प्रातिहार्य और चमर प्रातिहार्यों का वर्णन किया गया था और यह भी कहा था कि जो ये प्रातिहार्य प्रकट होते हैं यह सब किसी न किसी कसाई के अभाव में हमें वैभव के रूप में भगवान के आगे पीछे दिखाई देते हैं। इसी क्रम में एक प्रातिहार्य है जिसका नाम कहलाता है भामंडल प्रातिहार्य। क्या बोलते हैं? देखते हैं कि यह किस कसाई के अभाव से प्रकट होता है और ये भामंडल क्यों बनता है, कैसे बनता है। अस्मिन् भवे भविनिरोष विभाव भाजी चैतन्यवत्यपि मुखं न बिभर्ति तेजः भामण्डलं हि परितो तव भासमानं यद्वीरवक्ति भवि सप्तभवानुगाथाम्। क्रोध विभाव भाव वाले जो भव्य जीव संस्कृति में है, चेतन हो करके भी उनके मुख पर तेज नहीं कुछ है। वीर प्रभु तब मुख मंडल का तेज बताता भामंडल, भव्य जनों के सप्त भवों की गाथा गाता है प्रतिपल। कहा जा रहा है कि जो जीवों के अंदर क्रोध कषाय रहती है, यह क्रोध कषाय ही एक ऐसा विभाव भाव है जिसके कारण से हमारी मुख के ऊपर एक आभा मंडल बनता है। वह आभा मंडल की एनर्जी बिगड़ जाती है। हर किसी का एक अपना आभा मंडल होता है। जैसे हर किसी के उंगलियों का, अंगूठों का एक प्रिंट लिया जाता है, वो अपना अपना अलग होता है। ऐसे ही हर किसी का अपना अपना एक आभा मंडल होता है और ये आभा मंडल डिपेंड करता है हमारे भीतरी भावों पर, हमारे विचारों पर। हम किस तरह के भाव अपने अंदर लिए रहते हैं, वैसा ही आभा मंडल हमारे आसपास निर्मित होता है और यह एक एनर्जी फील्ड के रूप में अनेक वैज्ञानिकों ने इसको स्वीकारा है। रूस के भी वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इस आभा मंडल को स्वीकारा और सबसे पहले इसके लिए एक जानकारी दी, जो वैज्ञानिक का नाम था क्रिलियान। और उसने सबसे पहले ये बात बताई कि हर व्यक्ति के आसपास एक विद्युत मंडल होता है। उसने इस आभा मंडल को एक विद्युत मंडल के रूप में बताया और उसी के माध्यम से उसने एक फोटोग्राफी तैयार की जिसे हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी कहा गया। अगर किसी के हाथ की वह अगर कोई प्रिंट लेता है तो उस फोटोग्राफी के माध्यम से वो ये बता सकता था कि यह व्यक्ति किस तरह के विचारों का है। यह व्यक्ति किसी की हत्या करने जा रहा है, किसी को मारने जा रहा है या किसी के ऊपर दया करने जा रहा है, यह भी उसके केवल हाथों की फोटोग्राफी से बताई जा सकती थी। ऐसा वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। उसी को जब हम इस रूप में देखते हैं कि भगवान के मुख के चारों ओर एक आभा मंडल होता है, तो वह आभा मंडल भी ये बताता है कि जब व्यक्ति के अंदर के भाव पॉजिटिव होते हैं तो उसके चारों ओर एक सकारात्मक आभा मंडल बनता है और हर कोई उसके आभा मंडल में आकर के अपने आप विशुद्ध होता है, अपने कार्य बनाने के लिए अपनी उस एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। यह भाव हम
जो देखते हैं कि किसी के भी आभा मंडल में पहुंचने के बाद में हमारे अंदर जो भावों में परिवर्तन आता है, यह उसके उस आभा मंडल के कारण से होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में कोई लोग बैठना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में कोई बैठना नहीं चाहता है। आप देखते हो घरों में भी इस तरह से आप व्यवस्थाएं देख सकते हो। अगर किसी के पास में कोई पॉजिटिव ऑरा होगा तो उसके पास में लोग बैठने की कोशिश करेंगे, और अगर उसका ऑरा निगेटिव होगा तो वहां से लोग हटने की कोशिश करेंगे। यूं नहीं समझना चाहिए कि लोग हमको केवल किसी ना किसी स्वार्थ से ही चाहते हैं। अगर आपके अंदर कोई स्वार्थ नहीं भी है तो भी आप किसी दूसरे से अपना संबंध बना पाते हैं, तभी बना पाते हैं जब वो आप देखते हो कि इसके आभा मंडल में पहुंचने के बाद में हमारे अंदर एक अपने आप शांति का भाव, सुख का भाव, सकारात्मक विचार आने लग जाते हैं, तो वह उसके आभा मंडल का प्रभाव होता है। आप देखते हो तीर्थंकर भगवान कुछ करते नहीं है, बैठे रहते हैं शांति से। चाहे वो समोसरण में बैठे हों, चाहे वो विहार कर रहे हों, वो किसी को कुछ देते नहीं, किसी से कुछ कहते नहीं, कुछ करते नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ उनके पास पहुंचने से हो जाता है। कैसे हो जाता है? इसी को बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंदर हमेशा दया, करुणा, अहिंसा के, परोपकार के भावों से भरा हुआ है, जिस व्यक्ति के अंदर किसी भी जीव के लिए हानि पहुंचाने का भाव नहीं है, उसके अंदर के इन विचारों के माध्यम से ही उसका आभा मंडल इतना पॉजिटिव हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति उनके पास में पहुंच जाता है तो अपने आप उसके सब समाधान हो जाते हैं। करना कुछ नहीं होता है, करना तो एक लो स्टेज का काम है। कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ हो जाना, ये एक हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में होता है। इसी को ही साइंस कहता है कि हमारे सबके आसपास एक इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड बन जाता है, जिसके माध्यम से हम किसी के लिए कुछ ना भी करें तो भी वो व्यक्ति हमसे सब कुछ लेकर के जा सकता है, आप उसको रोक नहीं पाओगे। यह करके कहने की जरूरत नहीं होती है कि हमने आपके लिए कुछ कर दिया, हमने इसलिए आपसे कुछ कह दिया। जो कुछ होगा अपने आप होगा। वह प्रभाव उस आभा मंडल का इस तरह का रहता है कि जो व्यक्ति वहां पहुंचता है अपने आप उसके अंदर के भाव परिवर्तित होते हैं, और जब इस तरह के भाव परिवर्तित होते हैं तो कहा जाता है कि आपके दर पर आने पर हमारा भाग्य भी परिवर्तित हो जाता है। इसी को कहते हैं भाग्य का परिवर्तन। मुनि महाराज होते हैं, साधु होते हैं, तपस्वी होते हैं, ये कोई रेवड़ी बांटते नहीं फिरते, समझ में आ रहा है? ये सिर्फ अपनी प्रेजेंस से ही सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं। इन्हें कहना नहीं पड़ता कि मेरी कृपा बरस रही है इसलिए आ जाओ, ले जाओ। उनकी कृपा में, उनके उस फील्ड में जो आएगा वो उससे लाभान्वित होगा। और ये डिपेंड करता है, हर साधु का अपना एक ऑरा होता है, अपना एक इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड होता है, और उसी के माध्यम से जो भी जीव वहां पहुंचते हैं उन सब के लिए अपने आप वरदान ही मिलता है, अभिशाप किसी को नहीं दिया जाता है। क्योंकि दिगंबर जैन साधु कभी किसी को अभिशाप नहीं देता। उसके आसपास के उस एनर्जी फील्ड के कारण से ही व्यक्ति अपने आप अपनी मनो इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। आरोप आता है कि यह आपने कर दिया। भक्ति में भक्त आकर के क्या कहता है कि यह आपने कर दिया, कर कुछ नहीं दिया। करने के भाव में तो आप ही थे, करना तो आप ही को था, बस आप उस प्रभाव में आए और उसके माध्यम से आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आई, आपका काम हो गया। यह आपकी भक्ति है कि आप आकर के आरोपित करते हैं कि हमें प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से ये उपलब्ध हो गया, लेकिन होता उनके बस प्रभाव मात्र से है।
हम जब इस प्रकार का भाव समझने लग जाते हैं तब हम अनेक प्रकार की मिथ्या धारणाओं से बच पाते हैं। और इसीलिए यह वर्धमान महावीर भगवान का जब हम आभा मंडल देखते हैं तो इनका आभा मंडल तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला है। क्या लिखा है? हर तीर्थंकर के आभा मंडल में आप जाओगे तो आपका उतना ही फोटो नहीं दिखेगा जितने आप हो, आगे का पीछे का जन्म जन्मांतर भी उसमें परिलक्षित हो जाएंगे, 7 भव दिखने लग जाते हैं। इतना वह निर्मल आभा मंडल होता है। और इस बात की जानकारी जब हमें साइंस के माध्यम से भी मिलती है तो हमें ज्ञात होता है कि इस तरह के आभा मंडल हमारे अपने ही साधना, अपने ही विचार, अपने ही भावों से बनते हैं। जैसे जैसे हमारे विचार शुद्ध होते चले जाएंगे, हमारा मन चित्त हमारे ही आत्मा के माध्यम से अपना शुद्धिकरण करता रहेगा, उसी तरह की शुद्धि की वर्गणाएं चारों ओर फैलेंगी और उसी के माध्यम से अपने आप जीवों के लिए हित होता चला जाता है। इसलिए दिगंबर साधु कभी जीवों का हित करने के लिए अलग अलग कोई लाइन नहीं लगाता है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? उसे कभी लाइन नहीं लगानी पड़ती है। कोई कृपा बरसाने के लिए अलग से कोई दिन कोई सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है। वह कार्य जो एक अप्रतिहत रूप से अपने आप चलता रहता है वह ही हमारे लिए काम करने वाला होता है। और उसी के माध्यम से हमें भक्ति का भाव भी बना रहता है, हम वीतरागता का महत्व भी समझ पाते हैं, हम साधना का महत्व भी समझ पाते हैं और हम धीरे धीरे साधना के उस महत्व को समझते हुए साधक भी बन पाते हैं। यही भाव यहां बताने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि भगवान का जो आभा मंडल है वह आभा मंडल बहुत ही विशुद्ध है। और उस विशुद्ध आभा मंडल में अगर हमें 7 भव दिखाई दे रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर किसी का एक अपना जो आभा मंडल है उसके माध्यम से भी आप ये समझ सकते हो कि आपके आसपास के लोग आपके विचारों से कितने जुड़ते हैं और कितने प्रभावित होते हैं। यहाँ लिखा है जितना आपके अंदर प्रतिशोध होगा, क्रोध होगा, उतना ही आपका आभा मंडल नेगेटिव हो जाएगा। चेहरे पर एक ज्ञान केंद्र होता है यहां, जिसे हम क्या बोलते हैं, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में ज्ञान केंद्र। इस ज्ञान केंद्र के आसपास ही आपका प्रभाव निर्भर करता है। और यहां पर जब आपके पॉजिटिव विचारों के माध्यम से इस आभा मंडल में सकारात्मकता आती है तो आपके सोचे हुए कार्य बनते चले जाते हैं। आप जिसके भी प्रभाव क्षेत्र में जाएंगे उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है या आपका प्रभाव आप उसके ऊपर पड़ रहा है, यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसका एनर्जी फील्ड कितना ज्यादा पावरफुल है। और यही बात जब बढ़ती चली जाती है तो वह हमें तीर्थंकरों के आभा मंडल के रूप में, भामंडल प्रातिहार के रूप में दिखाई पड़ती है। ऐसे इस भामंडल प्रातिहार्य के माध्यम से आपको भीतर ही भीतर ये समझ लेना है, अगर आप गुस्सा ज़्यादा करते हैं, प्रतिशोध की भावना आपके अंदर ज़्यादा रहती है, बदला लेने की भावना आपके अंदर ज़्यादा रहती है, तो आपका वह आभा मंडल धीरे धीरे निगेटिव होते होते वो आपके लिए नुकसान पहुंचाता चला जाएगा। चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। जो बच्चे भी हैं, पढ़ने लिखने वाले भी हैं, कई बच्चे भी कहते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है। आपको गुस्सा आता है इसे आप कोई बहुत शाबाशी वाली चीज ना समझें। अगर गुस्सा आने के साथ साथ आपके अंदर हमेशा एक चिड़चिड़ापन बना रहता है और आप हमेशा छोटी छोटी बातों से इरिटेट होते हैं, तो इसका मतलब है कि यह आपका आभा मंडल दूसरों के सामने आपको नकारात्मक बनाता चला जाएगा और आपकी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। दूसरे जितना आपसे दूर हटेंगे आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक व्यक्ति को जो अपनी ग्रोथ कर रहा है
उसे अपने भीतर से पॉजिटिविटी लाने के लिए अपने ऊपर एक कंट्रोल करने का भाव जरूर करना चाहिए कि हमें अपना आभा मंडल पॉजिटिव बनाना है, तो हमें गुस्सा नहीं करना है। भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान को देख कर के भी अपने मन में विचार लाना है कि हे भगवान, आपका भामंडल प्रातिहार्य आपके साथ सुशोभित हो रहा है, तो हम भी ये भाव करते हैं कि आपके उस भामंडल को देख करके हम भी अपना आभा मंडल ऐसा बनाएं कि हम आपकी तरह बिल्कुल शांत और सौम्य स्वभाव के बने। जैसे जैसे आपके अंदर का वह क्रोध ठंडा होता जाएगा, आपके अंदर किसी से बदले की भावना, चिड़चिड़े की भावना नहीं होगी, आप भीतर से शांत होते चले जाएंगे, लोग आपको पसंद करने लगेंगे। आज के बच्चों की सबसे ज़्यादा चिंता है, लोग हमें पसंद करते हैं कि नहीं। लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जिनका आभा मंडल पॉजिटिव होता है, और आभा मंडल पॉजिटिव बनता है भीतर के दया, करुणा, प्रेम के भावों से। क्रोध आदि के भावों से वो आभा मंडल नेगेटिव हो जाता है। फिर आप अपनी वीडियो चाहे इंस्टा पे डालो, चाहे यूट्यूब पे डालो, कोई उनको लाइक करने वाले जब नहीं मिलेंगे तो आपको इरिटेशन और बढ़ सकता है। इसलिए अपनी लाइकनेस दूसरों पर डिपेंड मत करो, खुद अपनी लाइकनेस खुद अपने अंदर से बढ़ाओ, ताकि हम खुद पहले अच्छे बनेंगे तो दूसरे लोग भी हमको पसंद करेंगे। समझ में आती हैं बातें आपको? इसका मतलब ओम ह्रीम। और आपको अपना भावमंडल अच्छा बनाना है तो इस तरह के भावमंडल के साथ जो तीर्थंकर विराजमान है उनको ध्यान करते हुए इस तरह का मंत्र जाप करो, क्रोध को दूर करने के लिए। ठीक है? ओम ह्रीम भावमंडल प्रातिहार्य सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं भामंडल प्रातिहार्य सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं भामंडल प्रातिहार्य सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं भामंडल प्रातिहार्य सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं भामंडल प्रातिहार्य सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं भामंडल प्रातिहार्य सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं भामंडल प्रातिहार्य सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं भामंडल प्रातिहार्य सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं वामंडल प्रातिहार्य सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। क्षेत्रं विभो त्रिभुवनेश जिनेश वीर न्यूने त्वयि द्रुतविहास्य रतेन देव देव्यध्वनिं तदपि कर्णयितुं तु भव्या आयान्ति ते रतिवशादनुयन्ति हास्यम्। तीन लोक के हो ईश्वर तुम जिनेश, तुम वीर विभु। हाथ नहीं है, रति नहीं है, तब चेतन में अहो प्रभु। फिर भी दिव्य ध्वनि को सुनकर भव्य जीव रति भाव धरे। तत्व ज्ञान पी पी कर मानो हो प्रसन्न मन हास्य करे। क्रोध कसाय के अभाव में भामंडल प्रातिहार्य, मान कसाय के अभाव में बोलो छत्रत्रय प्रातिहार, माया कसाय के अभाव में चामर प्रातिहार और लोभ कसाय के अभाव में सिंहासन प्रातिहार। ये चार प्रातिहार्यों के वर्णन चार कसायों के अभाव में हुए। आगे हमारे सामने 9 कसाएं होती हैं, जो संख्या में भी 9 होती हैं और कहने में 9 कसाय आती हैं ना। तो 9 कसाय का मतलब है थोड़ी कसाय, हल्की कसाय। जो क्रोध मान माया लोभ होती हैं ये बड़ी कसाय होती हैं, और इन्हीं की सहयोगी हल्की कसाएं भी हमारे अंदर पड़ी रहती हैं, जिनमें कुछ जोड़े होते हैं। हास्य और रति ये 9 कसाय कहलाते हैं। ये एक जोड़े के रूप में हर किसी आत्मा में होते हैं। जोड़े का मतलब जहाँ हास्य होगा वहाँ रति होगी, जहाँ रति होगी वहाँ हास्य होगा। मतलब क्या हुआ?
अगर आपको किसी भी चीज में रति है तो हास्य आएगा, किसी भी चीज में हास्य आ रहा है तो उसमें रति होगी। ये आप मान के चलना। दोनों चीजें कैसे चलती हैं? एक साथ जोड़े के रूप में। जब हम भगवान के प्रातिहार्यों को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हास्य और रति का भगवान के अंदर तो कोई काम नहीं बचा, लेकिन भगवान के आसपास के जो जीव हैं वो बड़े प्रसन्न रहते हैं। रति भाव के कारण से भगवान के पास ही बैठे रहते हैं, भगवान की वाणी सुनने को लालायित रहते हैं। 21 भाव के कारण से भगवान के अंदर तो किसी से रति भाव है नहीं, लेकिन उनके सामने असंख्यात जीव बैठे हैं और वह केवल इस भाव से बैठे कि बस भगवान बोलेंगे, हमको सुख मिलेगा, हम सुनेंगे। इतना रति भाव भगवान की दिव्य ध्वनि के प्रति उत्पन्न होता है। तो इससे हमको समझ में आया कि भगवान की दिव्य ध्वनि में ये आकर्षण, दूसरों को सुख देने का, रति भाव उत्पन्न करने का इसीलिए पैदा हुआ कि भगवान के अंदर की सारी हास्य और रति कसाय का अभाव हो गया और वो बाहर दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें इस रूप में दिखाई दे रहा है। यह हास्य और रति नौ कसाय के अभाव में दिव्य ध्वनि नाम का प्रातिहार्य प्रकट हुआ, जिसके माध्यम से लोग दिव्य ध्वनि सुनने में रति भाव धारण करते हैं और सुन करके, भगवान को देख करके हास्य भाव से भर जाते हैं, यानी प्रसन्नता के भाव से भर जाते हैं। ऐसी ये भगवान की दिव्य ध्वनि का प्रभाव हमें भगवान के अंदर की नौ कषायों के अभाव से दिखाई देता है। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य युक्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीरजनाय नमः। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य युक्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीरजनाय नमः। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य युक्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीरजनाय नमः। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य युक्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीरजनाय नमः। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य युक्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीरजनाय नमः। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य युक्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीरजनाय नमः। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य युक्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीरजनाय नमः। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य युक्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीरजनाय नमः। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य युक्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीरजनाय नमः। सामीप्यतोऽप्यरतिशोकमतिं विहाय वैडूर्यपत्रहरिताभमणिप्रशाखः सम्प्राप्य नाम लभते विटपोऽप्यशोकः शोभां नरोऽपि यदि किं तव भक्तितोतः। नानाविध वैडूर्यमणि की हरित मणि शाखाएं तब समीपता से ही तज दी अरति शोक की बाधाएं। मानो इसीलिए उस तरु का नाम अशोक कहा जाता। क्या आश्चर्य आप भक्ति से यदि मनुष्य शोभा पाता। यदि मनुष्य शोभा पाता। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारी लैंग्वेज में कई बार आदत में होता है कि हम छोटी ई की मात्रा को भी बड़ा बोलते हैं, है ना। अगर हमने उस मात्रा को बड़ा बोला तो छंद की लय बिगड़ जाती है। यदि ही बोलना है, अगर यदि बोल दिया तो वो लय बिगड़ जाती है। तो ये भी हम एक हिंदी की विशेषता समझें कि जिसमें जैसा लिखा जाता है हम उसको वैसा ही पढ़ते हैं। एक अच्छी हिंदी पढ़ने का ये भी एक ज्ञान सभी के पास में रहता है। ये इंग्लिश नहीं है कि बहुत कुछ इसमें साइलेंट रह जाता है। ये हिंदी है। अगर छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की ही पढ़ी जाएगी, बड़ी ई की है तो बड़ी ई की पढ़ी जाएगी, है ना।
वो ऐसा नहीं होता है कि जैसे हमने कहा कि नॉलेज, तो उसकी स्पेलिंग क्या है, तो वो कनोलॉजिस्ट कोई नहीं पढ़ता है तो आप कहोगे के कहाँ चली गई, तो वो साइलेंट हो गई। अब जब ये इंग्लिश के सामने समस्या आई तो हमने ये भी सुना है कि अब जो नई इंग्लिश आ रही है, ब्रिटेन की इंग्लिश, तो उसके माध्यम से इस तरह के साइलेंट शब्दों को भी उससे हटाया जा रहा है स्पेलिंग से। तो ये भी एक प्रोसेस चल रहा है। तो ये सुधार का प्रोसेस वहाँ संभव होता है जहाँ पर ओरिजिनलिटी नहीं होती है। जहाँ पर ओरिजिनलिटी होती है वहाँ किसी चीज़ को सुधारना नहीं पड़ता है, वो एटर्नल होती है, वो हमेशा एक जैसी बनी रहती है। इसलिए प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, ये सभी लैंग्वेज ओरिजिनल हैं। इस ओरिजिनलिटी को ध्यान में हम रखें और ये भी ध्यान में रखें कि हमारे सामने जो ज्ञान दिया जा रहा है ये ज्ञान भी ओरिजिनल है, हमेशा एक जैसा बना रहता है। तीर्थंकर होंगे तो उनके प्रातिहार्य होंगे, ये अवश्य है, ये निश्चित हो जाता है। ये किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं होता है, ये सहज में होने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। और इसी के माध्यम से हमें जब भगवान तीर्थंकरों की स्तुति करने का भाव आता है तो हम उनके पास में पहुंच करके देखते हैं कि क्या क्या है। ये आदत हर किसी की होती है। कोई भी व्यक्ति आपके सामने पहुंच करके ये भी देखता है कि आपके आसपास क्या क्या है। कभी आपको कुछ नज़र आता है तो आपको लगता है कि हाँ इनके पास कुछ है, तब इनके आसपास बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपको देखने की दृष्टि हो तो आपको ये भी समझ में आएगा कि बाहर की वस्तुओं से कोई भीतरी शक्ति का अनुमान नहीं होता, भीतरी वैभव का अनुमान नहीं होता। आप किन्हीं मुनि महाराज के पास जाओगे, उनके आसपास कुछ दिखाई नहीं देगा। रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, वनों में, जंगलों में भी अगर एकांत में बैठे होंगे उनके पास कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन उनके पास में बड़ी बड़ी शक्तियां होती हैं। ये देखने से, बाहरी वैभव को देखने से हमें भीतरी वैभव का पता चलता हो ऐसा नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम इस बाहरी वैभव को देख करके भीतर तक अपनी दृष्टि ले जा पाते हैं और ये समझ पाते हैं कि ये इनके भीतर भी कुछ है, तभी ये उस बाहरी वैभव से आकर्षित नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारी दृष्टि की समीचीनता होती है। इसी तरह से भगवान के आसपास ये प्रातिहार्य होने से वो भगवान बड़े हो जाते हैं ऐसा नहीं समझना। ये आपके लिए है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो भगवान को वैभव के साथ देखते हुए भी ये नहीं देखते कि भगवान इन प्रातिहार्यों के कारण से बहुत बड़े हैं या भगवान के अंदर भगवत्ता इन प्रातिहार्यों के कारण से आई है। नहीं, प्रातिहार्य तो बाद में, भीतर पहले कुछ घटित हुआ है। इसलिए यहां पर हर स्तुति के साथ में, हर काव्य के साथ में ये कहने की कोशिश की गई कि भीतर भगवान के अंदर की कसायों का अभाव हुआ, तब हमें बाहर कुछ दिखाई दे रहा है। इसलिए हमारी दृष्टि बाहर से भीतर भी जा रही है और हम भीतर से बाहर भी आ रहे हैं। बाहर प्रातिहार्य को देख करके भीतर क्या सोचना। एक और अशोक वृक्ष नाम का प्रातिहार्य, जहां तीर्थंकर पुरुष विराजमान होते हैं, वहीं उनके पीछे एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है और वह वृक्ष हमेशा उस अशोक वृक्ष के नाम से ही कहा जाएगा। उस अशोक वृक्ष की जो शाखाएं हैं, उसकी जो पत्तियां हैं, उसके जो रंग हैं, वो भी इतने खिले हुए रहते हैं कि उसे देख करके लगता है कि जब भगवान के पास में यह वृक्ष अचेतन होकर के भी इतना खिला हुआ, इतना चेतन रूप में दिखाई दे रहा है, तो मनुष्य तो बहुत बड़ा चैतन्य आत्मा है। ये भगवान के पास में पहुंच करके शोक अरति से सहित कैसे हो सकता है। इसका शोक भी दूर हो जाता है केवल वह भगवान को अशोक वृक्ष के साथ में देखता है तो। और इसी कारण से वह अशोक वृक्ष का नाम भी सार्थक रूप से अशोक प्रातिहार्य के रूप में कहा जाता है। जैसे हास्य और रति ये कषाएं हैं, ये थोड़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन अरति और शोक ये भी एक जोड़ा है, ये नेगेटिव है। शोक उसी से होगा जहां पर हमारी रति भाव में कमी आई होगी, हमसे अरति पैदा हो गई होगी हमारे अंदर, तो वहां पर अरति भी पैदा होगी और वहीं पर शोक भी पैदा होगा। जैसे आपके लिए किसी का वियोग हो गया और किसी का वियोग हो गया, तो अब आपके अंदर उसके प्रति रति नहीं बची। अब क्या आ गया? अब आपके अंदर वो रति जो भाव था वो बदल गया, क्योंकि अब रति भाव को अपने अंदर महसूस करने का जो निमित्त था वो चला गया और इसी डर के कारण से आपके अंदर वो रति अरति में बदल गई।
जब अरति उत्पन्न हुई तो आपको शोक भी उत्पन्न हो जाएगा। और ये दोनों कसाएं भी तभी तक रहती हैं जब तक हम अपने भावों को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। आप देखें, भगवान के समो शरण में पशु पक्षी तो होते ही हैं पंचेंद्रीय जीव होने के कारण से, लेकिन भगवान के आसपास वृक्ष आदि ये भी जो फल फूल इत्यादि के रूप में होते हैं, एक पुष्प वृष्टि नाम का प्रातिहार्य आएगा, ये सब भी अगर भगवान के आसपास हैं तो इससे आप समझना कि भगवान के उस देह के प्रभाव से, उनकी उस अरिहंत और केवल्य दशा के प्रभाव से पूरी की पूरी प्रकृति में रूपांतरण हो जाता है और सारी प्रकृति आनंदमय हो जाती है। यह एक रूपक के रूप में आपको समझाया जाता है कि अशोक वृक्ष नाम का प्रातिहार्य है, लेकिन जितने भी वृक्ष फल फूल पुष्प आदि हैं वो सभी प्रफुल्लित हो जाते हैं। यह एकेंद्रीय आदि जीवों पर भी भगवान के उस साधना का, उस तेज का प्रभाव पड़ता है और इसी कारण से वह भगवान 6 काय के जीवों के लिए आनंद पहुंचाने वाले होते हैं, ऐसा कहा जाता है। अशोक वृक्ष नाम का यह प्रातिहार्य अरति और शोक कसाय भगवान के अंदर से चली गई और उसी के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो अशोक नाम का वृक्ष है वह हमें सामने दिखाई देता है। और जो अशोक वृक्ष है वो ये मान लो ये कह रहा है, वो खुद कह रहा है कि जब हम वृक्ष होकर के, शोक रहित होकर के, सचेतन होकर के शोभा को प्राप्त हो सकते हैं, तो हे मनुष्य तू भगवान की भक्ति करके शोक सहित कैसे रह सकता है? तू भी अशोक बन जा, तू भी अरति और शोक से रहित होकर के अपने अंदर उस भगवान की भक्ति के भाव को देख और उसी के माध्यम से तेरी शोभा बनेगी। तो भगवान की भक्ति करने वाले जीवों को कभी भी शोक नहीं रहता है। सुन रहे हो? इस शोक से ही शॉक्ड शब्द बनता है। समझ आ रहा है ना? हाँ, जब आपके लिए कोई घटना जो कोई अचानक से घटित हो जाती है और एकदम से शॉक्ड हो गए, क्या हो गया? शोक हो गया। समझ आ रहा है? ये अंग्रेजी की फजीयत ही है ना? हाँ, अगर ढंग से कोई हिंदी और अंग्रेजी दोनों को जानने वाला हो तो अगर आप इस तरह से अपने लिए किसी भी प्रकार के भावों से शॉक्ड हो गए, शौक हो गया आपके अंदर, शोक हो गया, लेकिन अगर आपको भगवान की भक्ति का शौक है, क्या समझ में आ रहा है? अगर आपको भगवान की भक्ति का शौक है तो फिर आपके लिए कोई भी शोक शॉक्ड नहीं कर पाएगा, आप हमेशा खुश रहेंगे। ये पहचान है कि हमारे अंदर भगवान की भक्ति भीतर से है कि ऊपर से है। अरे जब भगवान की भक्ति में डूबे हैं तो बाहर कुछ भी घटित हो जाए, लेकिन हमें अपने भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ना चाहिए। इसी का नाम ये भक्ति की साधना कही जाती है। आप लोग समझते नहीं हो, आप लोग हमेशा अपने स्वार्थों के कारण से बस महाराज कौन सा स्तोत्र पढ़ लें, कौन सा काव्य पढ़ लें जिससे हमारे दुख दूर हो जाए। ऐसे दुख दूर नहीं होते हैं। जब तक आप डूबने की कोशिश नहीं करोगे भक्ति में, जब तक आप भगवान की शरण में पहुंच करके भगवान के माध्यम से अपने अंदर उस अनुराग को प्रकट नहीं करोगे, तब तक आपकी उस भक्ति की भावना का प्रभाव आपके जीवन में घटित नहीं होगा। और जो होगा वो ऊपर ऊपर होगा, वो स्थायी नहीं होगा। एक स्थायी भक्ति का भाव एक साधना के रूप में आता है। हमने कई अजैन लोगों को देखा है जो ऐसे साधु होते हैं जो केवल एक नाम साधना करते हैं। जब हम आचार्य श्री के साथ में अमरकंटक में थे तो वहां पर अजैन साधु आया करते थे, तो उसमें एक साधु था, वो केवल नाम साधना करता था और वो केवल बस नाम लेता था, राम 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 राम। समझ आ रहा है? उससे कोई बात की जाएगी, बस उतनी देर वो बोलेगा। अगर मान लो उसे कुछ किसी से कहना है तो बस उतनी देर बोला और बात पूरी हो गई, राम 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 शुरू हो गया। समझ आ रहा है? आपने उससे कुछ पूछा, भाई कब से साधना चल रही है, क्या चल रहा है, तो वो कहेगा हाँ हमें 10 वर्ष हो गए साधना करते हुए, राम 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 राम। आपका नाम क्या है, नाम बता देगा, फिर शुरू हो जाएगा राम 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 राम। समझ आ रहा है? ये एक साधना है।
अगर हम भक्ति की साधना में डूबने चाहते हैं तो हमें ऐसे ही अपने समय को, अपनी एनर्जी को उस भक्ति में लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस महाराज अब 64 काव्य पढ़ने का तो टाइम है ही नहीं है, तो एक ही काव्य पढ़ लूँ, अब एक भी कैसे पढ़ लूँ, तो एक भी 21 बार पढ़ने को आपने कहा है तो 21 मिनट तो चाहिए, अब वो कहाँ से लाऊं। ठीक है, ट्रैवलिंग कर रहा हूँगा, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँगा, तो कहीं भी अपने गाड़ी में लगा दूंगा और एक बार जो है सुन करके फिर उसी को 21 बार रिपीट करता रहूँगा। हाँ, ऐसे क्या भक्ति होगी? अगर आपको भक्ति करने में डूबना नहीं आता तो उस भक्ति का फल भी प्राप्त नहीं होता। कुछ भी हो जाए, माँ मर गई, पिता का कुछ हो गया, भाई चला गया, अरे हो गया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना। ऐसा भाव आ सकता कभी? इसको कहेंगे भक्ति में लीनता। तब जाकर के कोई भी ऐसा दुख नहीं होगा जो आपको शॉक्ड कर जाए, आपका हार्ट अटैक कर जाए, क्योंकि आप कहां डूबे हो? भगवान की भक्ति में। ऐसा करूंगा तो महाराज लोग पागल कहेंगे। तो चाहे आप भगवान की भक्ति में पागल होने का एक खिताब जीत लो, या फिर लोगों के दुख में दुखी होकर के, शोकाकुल होकर के अपने हार्ट फेल करते रहो, चॉइस आपके ऊपर है। समझ आ रहा है? आप अपने आप की सेफ्टी खुद बना करके रखो कि हम अगर इस तरह से भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर वह पावर आएगी जो हमें इस तरह के शोकों से दूर करने की शक्ति प्रदान करेगी। तो जब भी भगवान की भक्ति करें, शोक, व्याधियां, दुख सब दूर रख दें और फिर भगवान की भक्ति में लीन हो, तो वह हमारे लिए भगवान की भक्ति कुछ काम की होती है। ओम ह्रीम अशोक वृक्ष प्रातिहार सहिताय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम अशोक वृक्ष प्रातिहार सहिताय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम अशोक वृक्ष प्रातिहार सहिताय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम अशोक वृक्ष प्रातिहार सहिताय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम अशोक वृक्ष प्रातिहार सहिताय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम अशोक वृक्ष प्रातिहार सहिताय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम अशोक वृक्ष प्रातिहार सहिताय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम अशोक वृक्ष प्रातिहार सहिताय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीम अशोक वृक्ष प्रातिहार सहिताय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। यान्ति क्व भो भविजना भयभीतवश्यात् कुर्वन्ति किं निजहतिं च जुगुप्सया वा सम्प्राप्नुवन्त्वभयतामभयप्रसिद्ध पादद्वयं वदति वादितदुन्दुभिस्ते। अरे अरे ओ भवजन क्यों तुम क्यों इतने भयभीत हुए, आत्मग्लानि से आत्मघात को करने क्यों तैयार हुए। अभय प्रदाई चरण कमल को प्राप्त करो अरु अभय रहो। देव दुंदुभी बजती बजती यही कह रही वीर प्रभु। एक और कसाय का जोड़ा हमारे अंदर होता है जिसे कहता है जुगुप्सा और भय। क्या बोलते हैं? जुगुप्सा, ये शास्त्रीय शब्द है। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना। हम जब किसी चीज़ से घृणा करने लग जाते हैं तो भय भी उत्पन्न हो जाता है उससे, जिससे हमारे अंदर हेट पैदा हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि उससे हमारे लिए कुछ नुकसान होने वाला है, वो हमारा कुछ बिगाड़ने वाला है। एक भय हमारे अंदर आने लग जाता है। अगर हम सबसे आश्वस्त रहेंगे तो हमारे अंदर भय नहीं होगा। बड़े बड़े सिकंदर और नेपोलियन जैसे राजा भी हुए हैं तो ये भयभीत रहा करते थे। इनके पास में हजारों के सैनिक इनके साथ केवल इनकी सुरक्षा के लिए लगे रहते थे, लेकिन फिर भी ये भयभीत रहते थे कि मेरा ही कोई आदमी, कभी भी कोई भी मेरे ही सामने रहने वाले, मेरे ही जवान, मेरे ही ये पुलिस के लोग मुझे कभी भी मार सकते हैं। और इस कारण से उन्हें ये भय होने के कारण से ही वो हमेशा, भयग्रस्त होने के कारण से ही वो हमेशा इस बात से भी भयभीत रहते थे कि इसमें कोई भी व्यक्ति मेरे से घृणा करने वाला हो सकता है, तो उसके अंदर भी
उन लोगों के प्रति घृणा का भाव बना रहता था। जहां घृणा होगी वहां भय उत्पन्न होगा। हमारे अंदर ये एक जोड़ा चलता है। आपको किसी चीज से भय लग रहा है, मतलब आपको उससे घृणा है। खास तौर से बेटियों को छिपकली से भय लगता है। किससे? उसको देखते ही ऐसी चिल्लाती हैं जैसे क्या भूत आ गया सामने, जबकि वो एक दीवार पे चिपकी हुई है, किसी खिड़की पे चिपकी हुई है, वो कैसे ही अपनी सरक सरक करके अपना जीवन चला रही है, लेकिन उसे देखते ही कुछ लोगों को अपने आप इतनी गिलानी सी आ जाती है कि उसको देखने के बाद में वहां बैठ करके उस रूम में भोजन नहीं कर सकते। कुछ लोगों को ऐसी गिलानी होती है कि नहीं होती है? किसी को बिल्ली से डर लगता है, किसी को चुईया से डर लगता है, किसी को सर्प के नाम से भी डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है। ऐसे अनेक अनेक कारण इसलिए होते हैं कि हमें उस जीव से बड़ी घृणा भाव उत्पन्न हो जाता है। वो घृणा हमारा स्वाभाविक हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है, लेकिन हम उसको परिवर्तित करें। जिस चीज से हमें भय उत्पन्न हो रहा है, हम उस चीज के प्रति प्रेम उत्पन्न करें। क्या हो गया भाई? छिपकली से प्रेम नहीं कर सकते? अरे प्रेम करने का मतलब उसे अपनी गोदी में बिठाना नहीं है। प्रेम करने का मतलब है कि हम उसको इस भाव से देखें कि देखो ये भी एक जीव है, और ये जीव अपने किस तरह से जीवन चला रहा है, कैसे दीवार पर चिपकी रहती है, क्या इसको खाने को मिलता होगा, कैसे इसके आसपास इसके और भी परिवार के बच्चे वगैरह भी इसके जीव होते हैं, और ये सब उसके साथ में रहती है। इसका जीवन अलग है, हमारा जीवन अलग है, हमारे द्वारा इसको कोई हानि ना पहुंचे, ऐसा भाव ही प्रेम भाव है। सुन रहे हो? इसको क्या बोलते हैं? प्रेम भाव। वो आपको कोई हानि नहीं पहुंचा रही तो आप भी उसको कोई हानि ना पहुंचाएं, इस तरह का मन में भाव करेंगे, इसी का नाम क्या है? प्रेम भाव। प्रेम भाव का मतलब कोई उसको मैसेज करना नहीं है। प्रेम भाव का मतलब कि हमारे द्वारा उसको कोई हानि ना पहुंचे, बस इतना आप भाव करोगे तो आप उसको प्रेम पूर्वक देख पाओगे। घृणा पूर्वक मत देखो उसको। कैसे देखो? प्रेम पूर्वक देखो। वो भी एक जीव है, कुछ उम्र लेकर के आया है और वह अपनी उम्र से जी रहा है। कहीं किसी जगह कहीं वो चिपक ना जाए, किसी भी चीज में फंस ना जाए, इसलिए उसकी सुरक्षा करते हुए उससे ये भाव रखना कि इसकी अकाल में मृत्यु ना हो जाए, ये अपना पूरा जीवन जी ले, यही हमारा उसके प्रति प्रेम भाव कहलाएगा। जब प्रेम भाव आएगा तो फिर भय नहीं लगेगा। आपको टेक्निक बता रहा हूं भय जीतने की। बड़े बच्चे भयभीत होते हैं छोटी छोटी बातों से। जिस चीज के प्रति आपको भय आ रहा है उसके प्रति आप अपने मन में प्रेम भाव लाने की कोशिश करो। उससे जाकर के कुछ कहने की जरूरत नहीं है, केवल आप उसके विषय में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। वो जो है जैसा है वैसा ही सोचने की कोशिश करो। जब आपके अंदर इस तरह का प्रेम भाव आएगा तो आपको किसी भी चीज से ग्लानि नहीं होगी, भय नहीं होगा, जुगुप्सा और भय नहीं होगा। तो कभी भी ये भय इतना नहीं बढ़ेगा कि कभी कभी ये भय इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति अपने आप से ही भयभीत होने लग जाता है। दूसरे से भयभीत होते होते अपने आप में ही डरने लग जाता है। वो चीज नहीं भी सामने होगी तो भी डर रहा होगा। अब स्मृति तो छूट नहीं सकती, उसके मन में भी अगर उसका ख्याल कभी भी आ जाए तो डर जाता है। ऐसा जो भय पैदा हो जाता है, ये भय कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि एक आत्मग्लानि भी ले आता है। और जब व्यक्ति कभी कभार अपने ही आप से डरने लग जाता है तो फिर वो सुसाइड भी कर बैठता है। जितने भी लोग सुसाइड करते हैं आत्मग्लानि से करते हैं या अपने आप में भीतर भयभीत होकर के करते हैं। जब उनका भय नहीं संभलता तो वह सुसाइड कर बैठते हैं। कितने ही लोगों ने जो कोरोना के काल में सुसाइड की, जब नोटबंदी हुई तब की। किस कारण से? मेरे ऊपर इतना कर्ज चढ़ गया, इतना पैसा उसको देना था नहीं दे पाऊंगा, इतना प्रेशर आ रहा है, मेरा पैसा दो, कैसे दूं? समाज में मैंने अब सब कुछ अपना व्यापार, सब कुछ दुकान बेच दी, घर भी गिरवी पर रख दिया, सब कुछ कर दिया, अब भी उसका नहीं चुका पाए तो कैसे चुका पाएंगे? तो बड़े बड़े लोगों ने उस समय पर आत्महत्या की। किसके कारण से? समाज का भय,
लोग क्या कहेंगे, इतनी बड़ी फर्म का मालिक है, कंपनी का मालिक है और इतने बड़े कर्ज में डूबा हुआ है, सब कुछ दिवालिया निकल गया, कैसे लोगों को मुंह दिखाऊंगा, सुसाइड कर लेते हैं। घर में पति पत्नी में झगड़े होते हैं, कुछ बात हो जाती है और वो बात भी इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे के सामने आना नहीं चाहते, डरने लग जाते, एक दूसरे से घृणा करने लग जाते हैं। और जब वो घृणा का स्तर बढ़ जाता है, रहना एक ही घर में है लेकिन घृणा के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, वो जब आता है वो चली जाती है, वो उस कमरे में होती है वो उस कमरे में चला जाता है। ऐसी जब ये लुका छुपी चलती रहती है और इस तरीके का जब वातावरण बन जाता है, जब आदमी से सहा नहीं जाता है, तो एक स्थिति वो पहुंचती है जब वो अपने ही घर में डरने लग जाता है, ग्लानि से भर जाता है अपने आप से, तो फिर वो सुसाइड कर बैठता है। ऐसे लोगों से कहना है, सुसाइड करके अपनी जिंदगी खराब मत किया करो, भगवान की भक्ति करने के लिए ही उस जिंदगी को निकालने की कोशिश करो। अरे यही सोच लो कि अगर हमारा दिवालापन निकल गया या हमारी पत्नी हमसे प्रेम नहीं कर रही, हमारे संबंध हमसे टूट गए, कोई बात नहीं, इतना बचा जीवन है, अब ये जीवन हम भगवान की भक्ति में निकाल देंगे तो ये जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। इस तरह का अगर भाव आ जाएगा तो आदमी कभी सुसाइड करने की चेष्टा नहीं करेगा। किसको सिखाने जाऊं? जो कर रहे हैं उनको कौन सिखाए, और जो करने वाले होते हैं वो शायद ये सुनते भी हैं कि नहीं सुनते हैं, ये भी कैसे पता पड़े। लेकिन जो सुन रहे हैं वो इतना ध्यान रखें कि कभी भी अपने जीवन में कितनी भी गरीबी आ जाए, कितना भी अपने ऊपर प्रेशर आ जाए कुछ भी चीज का, लेकिन अपना जीवन अपनी सांसों से चल सकता है, वो किसी भी जगह पर चल सकता है। आपके लिए अगर अपनी इज्जत की भी चिंता है, अगर आप किसी गुरु की शरण में आ जाओगे, धर्म की शरण में आ जाओगे, तो भी आपकी इज्जत बनी रहेगी। आपकी सबसे बड़ी इज्जत इसमें है कि आप अपना बाकी का बचा हुआ जीवन अब सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान की भक्ति में निकाल दो, ये सबसे बड़ा उस जीवन की सार्थकता हो जाएगी। मरने से क्या मिलेगा? जो हम अभी नहीं कर पाए, कर्ज तो चुकाना ही होता है, अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। ये जो हमने पाप कर लिया, इस पाप का कर्ज और बढ़ गया, ये और चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके कारण से हमें अच्छा जन्म नहीं मिलेगा। जिस जन्म को हमने पाया था उसका हमने घात कर दिया। ये आत्मघात सबसे बड़ा पाप है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कभी इस तरह के विचार न लाए, चाहे वो किसी भी तरह की मनोस्थिति में हो, शारीरिक स्थिति में हो या किसी भी आर्थिक अभाव की स्थिति में हो, वह कभी भी अपने मन में भाव न लाए कि मुझे सुसाइड करनी है, मुझे अपना जीवन समाप्त करना है। आजकल के बच्चे छोटी छोटी सी बातों पर आहत होकर के, अच्छा उन्हें जैसा सोचा था वैसा कंपटीशन में उन्हें एग्जाम देने के बाद में सक्सेस नहीं मिली, कंपटीशन फाइट नहीं कर पाए, अच्छी जॉब नहीं मिल पाई, मैंने सोचा था जिंदगी में बहुत कुछ करूंगी, बहुत कुछ करूंगा, कुछ नहीं हो पाया, क्या कर लूं? सुसाइड कर लूं। इससे क्या मिलेगा? ये पागलपन जो आजकल बच्चों के ऊपर छाया हुआ है, ये उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो जॉब है, ये प्रोफेशन है, ये जो बाहर की लाइफ है, इससे ज्यादा कीमती हमारी भीतरी लाइफ है, हमारे अपनी आत्मा की जीवन है, और वह जीवन चलता है इस तरह के सद्विचारों से, भगवान की भक्ति के भावों से। अगर हम ऐसे भावों से उस समय को निकालेंगे तो हमारा ये जीवन सार्थक होगा। लोग आपका नाम लेंगे कि हाँ, ऐसा भी कोई व्यक्ति हुआ था जो हमेशा भगवान की भक्ति में डूबा रहता था और ऐसा करते करते उसने प्राण छोड़ दिए। ये सबसे बड़ी पहचान बनेगी आपकी। तो अपने जीवन को डाइवर्ट करें, इस तरह की पहचान बनाएं। और ये जो भगवान के चारों ओर एक देव दुंदुभी बसती रहती है, ये यही संदेश देती रहती है कि भगवान के पास आओ, आओ, भगवान को देखो, भगवान की सुनो, भगवान की भक्ति करो। ऐसी ये देव दुंदुभी सब लोगों को बुलाती रहती है। लेकिन जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं उनका तो बेड़ा पार हो जाता है, वो तो इस तरह के कृत्य करने से बच जाते हैं। और जो लोग नहीं पहुँच पाते तो आप लोग उनके पास तक मैसेज पहुँचाओ। ओम ह्रीम देव दुंदुभी प्रातिहार सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। ओम ह्रीं देव दुंदुभी प्रातिहार सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। ओम ह्रीं देव दुंदुभी प्रातिहार सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः।
ओम ह्रीं देवदुन्दुभि प्रातिहार्षयिताय क्लीं महाबीजाक्षरसहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः ओम ह्रीं देवदुन्दुभि प्रातिहार्षयिताय क्लीं महाबीजाक्षरसहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः ओम ह्रीं देवदुन्दुभि प्रातिहार्षयिताय क्लीं महाबीजाक्षरसहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः ओम ह्रीं देवदुन्दुभि प्रातिहार्षयिताय क्लीं महाबीजाक्षरसहिताय वर्धमान महावीर्जनाय ओम ह्रीं देवदुन्दुभि प्रातिहार्षयिताय क्लीं महाबीजाक्षरसहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः ओम ह्रीं देवदुन्दुभि प्रातिहार्षयिताय क्लीं महाबीजाक्षरसहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः। जब हम इस तरह से भक्ति करेंगे तो हम इस तरह की सुसाइड आदि करने से बच पाएंगे। ये सब स्तोत्रों के काव्यों का उपयोग आप करना सीखें। जिन लोगों के अंदर जिस तरह के भाव ज़्यादा आते हों वो उसी तरह का काव्य पकड़ करके उसका वाचन कम से कम दिन में 21 बार उसको पढ़ें। इस मंत्र को जो हम पढ़ रहे हैं इसका भी आलम्बन लेकर के भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए पढ़ें। और एक और आगे काम वेदना नाशक स्तुति सुन रहे हो? बोलो तो अभी बताता हूँ। पुष्पाणि सन्ति सकलानि नपुंसकानि हर्षन्ति तानि वनिता नरसंगयोगात् कामस्त्रिवेदसहितः पततिह कामं देवेन्द्रपुष्पपतनाच्छलतोऽभिमन्ये। पुष्प रूप में खिले जीव सब भावन पुंसक वेद धरे। कभी कभी नर से हर्षित हो नारी संग भी हर्ष धरे। देवेंद्रों की पुष्प वृष्टि जो प्रभु सम्मुख नित गिरती है। तीन वेद से सहित काम यह गिरता है यह कहती है। देखो भगवान के प्रातिहारों से ही हम अपने सभी मानसिक उपचार कर सकते हैं इन स्तोत्रों के माध्यम से। जब हमारे अंदर काम वेदना बढ़ती है तो एक नशा सा छाता है और वह नशे में फिर हमें कुछ भी नहीं दिखता है। मेरे पास में कई बेटियां आती हैं, उनके माता पिता लेकर के भी आते हैं, कभी वो अकेले भी आती हैं और कभी अपनी समस्या बताती हैं। तो उनका तो ट्रीटमेंट हो पाता है जिनके ऊपर कोई नशा अभी ज़्यादा ना चढ़ा हो, लेकिन जिनके ऊपर एक नशा चढ़ गया है उनका ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल होता है। कैसा ट्रीटमेंट समझ रहे हो ना? कैसा ट्रीटमेंट? माता पिता कहते हैं महाराज इसको समझाओ, ये कहाँ जा रही है, किससे इसका अफेयर हो गया, ये क्या करने वाली है, जो मेरे कुल, मेरी समाज, मेरे धर्म, मेरे परिवार के योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति से अटैच हो चुकी है, अब इसको क्या समझाएं। जब उससे मैं पूछता हूँ कुछ तो पहले उसका मनोभाव में यही देखता हूँ कि इसके ऊपर नशा कितना चढ़ा है। जब मुझे दिखाई देता है कि इसके ऊपर नशा पूरा चढ़ा हुआ है तो फिर मैं समझता हूँ कि अब इसका नशा उतारना मुश्किल है। या चढ़ रहा हो, फिलहाल कम ही चढ़ा हो तो उसका ट्रीटमेंट संभव होता है। तो काउंसलिंग तब की जाती है जब वो व्यक्ति थोड़ा होशो हवास में हो। ऐसी बेटियां मिलती हैं, अगर हम उनसे थोड़ा सा भी कहते हैं कि देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है या इससे जो है तुम्हारा जीवन आगे असुरक्षित होगा, भविष्य तुम्हारा खतरे में होगा, तो वो एकदम से रो पड़ती हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी ज़िंदगी में सारी खुशी उनसे छीनी ली जा रही है। ऐसे रो पड़ती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे कि मानो सारा का सारा उनका जो कुछ भी इष्ट है, प्रिय है, वह सब कुछ वही हो जाता है। और जब उनकी आंखों में ऐसे आंसू आने लग जाते हैं, रोने लग जाती है, तो फिर वह अपने आप को फिर संभाल नहीं पाती। जब जब उससे ये कहा जाए कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए और वो रोने लग जाए, तो समझ लो कि उसका नशा उसके ऊपर चढ़ चुका है। ये पहचान बता रहा हूं आपको, सुन रहे हो? अपने बेटों की पहचान करते रहना। ये एक भाव जब देखने में आने लग जाता है तब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर बच्चे पहले से ही थोड़ा सा सतर्क हों, सावधान हों, तो इस तरह के नशे नहीं चढ़ेंगे।
हम भगवान की स्तुति करते हुए भगवान की प्रतिमा को ध्यान में भी रखते हुए अगर हम इस तरह का भाव देखें कि भगवान के सामने पुष्प एक पंक्तिबद्ध होकर के भगवान के चारों ओर गिर रहे हैं और हम ये स्तुति पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर कभी भी इतनी काम वेदना का अतिरेक नहीं होगा कि आप अपने जीवन में ऐसे अनर्थ करो जिसके कारण से माता पिता, घर परिवार, समाज सब कुछ दुखी हो। काम वेदना अगर एक सीमित ढंग से चलेगी तो वो एक समाज का निर्माण करती है, लेकिन अगर उस काम वेदना की असीमता हो जाती है, वह एक नशे के रूप में सामने आ जाती है, तो उससे समाजें मिटने लग जाती हैं। आप अपने बच्चों को इस काव्य का पाठ करना सिखाएं, इस मंत्र का उच्चारण करना सिखाएं, ताकि बच्चों के अंदर इस भक्ति भाव के कारण से वह काम भाव उनका इस तरह से उद्रेक को प्राप्त ना हो कि वह इस तरह के अनर्गल काम करके अपने धर्म, अपने समाज के लिए एक कलंक सा साबित हों, और इस तरह से वो अपनी समाज को खंडित करेंगे तो कभी भी ये समाज सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इसलिए इस प्रकार के भाव उन बच्चों को सिखाने की कोशिश करें कि बेटा आप ये मंत्र हमेशा पढ़ा करो, भगवान की प्रतिमा को ध्यान करो। अरिहंत भगवान के रूप में भगवान महावीर स्वामी हमारे सामने हैं और उनके समक्ष अनेक तरह के पुष्पों की वृष्टियां हो रही हैं, मानो पुष्पों के अंदर तीनों प्रकार के वेद होते हैं, क्योंकि वो नपुंसक वेद में सब वेद शामिल हो जाते हैं। और इस तरह का वह वेद का भाव का नाशक वह पुष्प वृष्टि है जो ये सूचित करती है कि भगवान के अंदर कोई वेद नहीं बचे अब, न पुरुष, न स्त्री, न नपुंसक। पुरुष वेद होगा तो स्त्री के प्रति अट्रैक्शन होता है, स्त्री वेद का उदय होगा तो पुरुष के प्रति अट्रैक्शन होता है, और जो नपुंसक वेद के भाव में होता है उसका दोनों के प्रति अट्रैक्शन होता है। ये भीतर के वेदों का अट्रैक्शन ऐसे माइंड में आता है, और जब इस तरह से हम अपनी भक्ति से उन वेदनाओं को, उन भावों को कंट्रोल करते हैं तो हम अपना जीवन अच्छा बना पाएंगे। ये बच्चों को जरूर सिखाएं और इस मंत्र को पढ़ना सिखाएं। ओम ह्रीं सुरपुष्प वृष्टि शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सुरपुष्प वृष्टि शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सुरपुष्प वृष्टि शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सुरपुष्प वृष्टि शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सुरपुष्प वृष्टि शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सुरपुष्प वृष्टि शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सुरपुष्प वृष्टि शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सुरपुष्प वृष्टि शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सुरपुष्प वृष्टि शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। इस तरह से यह अष्ट प्रातिहार्यों का ये वर्णन पूर्ण हो चुका है। नाम याद हो गए? पहला छत्रत्रय, दूसरा सिंहासन आया था, तीसरा चमर, चौथा भामंडल, पांचवा बोलो अशोक वृक्ष, फिर छठवां दिव्य ध्वनि, फिर सातवां पुष्प वृष्टि तो लास्ट में, देवदुंदुभी, और फिर पुष्प वृष्टि, है ना। आगे पीछे भी याद होंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये 8 प्रातिहार्यों के नाम हमें याद होने चाहिए, और हम इन 8 प्रातिहार्यों का इस तरह से महत्व समझ करके अपनी कसायों को जीतने के लिए भगवान को उन 8 प्रातिहार्यों से सुशोभित देख करके उनकी स्तुति करेंगे, हमें बहुत लाभ होगा। और इस तरह का लाभ आप सभी को हो, ऐसी मनोभावना के साथ ही इस स्तोत्र काव्य की रचना है, ताकि आप केवल भगवान की भक्ति को एक बिजनेस ना बनाएं, आपके अंदर भी कुछ घटित हो, है ना। बिजनेस का मतलब समझते हो? कि हम कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, तो केवल बाहरी ही मिलना नहीं होता है, भीतर भी जो हमारी मनोदशाएं खराब होती हैं उनको भी हम संभालेंगे, तो इसी प्रकार की भगवान की भक्ति से वो संभलने में आएंगी। बोलिए महावीर भगवान की। ओम अरहम कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, की महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तो।
नमः ओम अर्हं 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 नमः